तेरे कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ पानिवाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा। अपने कानों को भगवान की चर्चा में हमेशा लगाए रखें, आंखों को हमेशा, इन आंखों में हमेशा केवल मोहन की मूर्ति बसी, अपने इष्ट की मूर्ति बसी। अगर एक क्षण भी अपने इष्ट से अलग हो गए ना तो कामनाएं प्रवेश कर जाएंगे। अजामिल ने वेश्या को देखा, भगवान का चिंतन छूट गया और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, वेश्या को घर में रखा। उसके 9 पुत्र हुए वेश्या से। एक दिन संतों की मंडली अयोध्या से मथुरा के लिए जा रही थी। उनमें एक महंत थे। जब व्यक्ति का समय बदलना होता है, ध्यान देना, समझिए, संत अगर दरवाजे पर दस्तक दे तो ये मान लेना मेरे जीवन का उद्धार होने वाला है। भाइयों बहनों माताओं, 2 तरह से उद्धार होता है रामचरितमानस कि अब मुभा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से ये संत नहीं मिलते। कितनी बढ़िया कथा है और कितना बढ़िया समय है संतों का आगमन का। देखिए, आप विचार करिए, ये हम सहयोग नहीं जोड़ते, ये परमात्मा जोड़ता है। अजामिल के दरवाजे पर संतों की मंडली पहुंची। जाकर के महंत ने कहा कि जाओ और सामने वो घर दिख रहा है अजामिल ब्राह्मण का, वहां से कुछ मांग के लाओ, भूख लगी हुई है। विचार करिए, जो हफ्तों भूखे रहते थे, अजामिल के दरवाजे में ही भूख लगी। ये होती है हरि कृपा। कथाएं हर जगह चल रही हैं। क्या हर जगह संतों का आगमन हुआ? लेकिन जैसे ही वो संत के, महंत के 4 और संत गए और मांगने के लिए, तो पिंगला नाम की वेश्या रोने लगी। रो रही है, बोले मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, मैं धिक्कार हूं, मैं ऐसे निकृष्ट कर्मों से बंधी हुई हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती हूं। 4 संत वापस लौट गए। महंत ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो जाति से नीची है तो सूखा तो दे सकती है, जाओ सूखा लेके। विचार करिए, जो संत कभी बार बार देने पर नहीं लेते हैं, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो संत बार बार प्रेरणा के माध्यम से उसका कल्याण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों का कल्याण नहीं चाहते हैं, आप लोगों का भी ईश्वर की कृपा है कि आपको ऐसी श्रीमद् भागवत रखवाई प्रेमपाल भाई ने, आध्यात्मिक कथा। निश्चित इस गांव के ऊपर भगवान की कृपा है कि आज ऐसी कथा होने के बाद ऐसे संत भी आ रहे हैं इस कथा। और ऐसे ही नहीं, जो श्रेष्ठ महात्मा है, महात्मा अंबाल कबाई जी हरिद्वार से चलकर आपके यहाँ पर आ रही है उस परमात्मा को दीदार करवाने के लिए। लेकिन जो कथा को सुन रहा है, जो अपने घमंड को उतार के रख देगा, वही फायदा प्राप्त करेगा। क्योंकि घमंड की पोटली तो रखी है, और जब तक घमंड की पोटली नीचे नहीं उतारोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। संत भेज रहे हैं, अब की बार गए, बोले माता जी कुछ सूखा दे दो, हमारे महंत जी ने कहा है। गढ़ का वेश्या ने राशन पानी दिया, बोले महाराज आप लोग भाग जाना, हमारे पति बहुत खराब है, आपको देखेंगे कि आपका ये डंडो कमंडो सब छुड़ा लेंगे और मारेंगे।
महंत जी के पास पहुंचे, बोले वो ऐसा बोल रहे थे, बोले कोई बात नहीं, मैं जिसका खाता हूं उसका भजाता जरूर हूं, उसका उद्धार जरूर करता हूं। अब संत ने भोजन कर लिए तो बोले अब इसका भोजन किया तो इसका ऋण भी चुकाना है। जो असली संत होता है आपका 1 रुपए ले लेगा तो उसके बदले में आपका ऋण चुकाने का प्रयास करेगा, आपका कल्याण करने का प्रयास करेगा, पूरा जोर लगाएगा। जैसे ही रात्रि के 4 बजे अजामिल काली पट्टी बांध के काले ड्रेस में आया तो देखा संत रुके हुए हैं, क्रोध में भरकर अंदर गया, वेश्या से कहा ये कौन है? बोले आप गरम क्यों हो रहे? ये संत हैं, आपके यहां रुक गए, क्या हो गया? बोले किसने रोका? क्यों रोका? जैसे ही भोजन कर लिया, सुबह 4 बजे जाने लगे तो पिंगला वैश्य को बुलाया, वैश्या को बुलाया, बोले अपने पति को मेरे पास खड़ा कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं उसको नारायण तो रखा क्योंकि वो वैश्या गर्भवती थी, तो बोले तुम्हारे जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। लेकिन श्रीमद् भागवत में आता है कि जो महंत थे उन्होंने अजामिल को परमात्मा का नाम बताया कि इस नाम को जपोगे तो सारे जीवन। वो कह रहा है महाराज मैंने बहुत पाप किए। बोले कोई बात नहीं, जिस प्रकार शेर के दहाड़ने से सारे पशु पक्षी जंगल छोड़ देते हैं, उसी प्रकार नाम के प्रभाव से तेरे पाप भी आज तेरा साथ छोड़ देंगे। महंत ने उसको नाम दिया और वेश्या के गर्भ में जो भ्रूण था, बोले जब ये पैदा होगा तो इसका नाम नारायण रखना। अब संसार के लोगों को पता नहीं है तो नारायण कह दिया। लेकिन जब अंत समय आया तो उसने नारायण तो बाद में पुकारा, क्योंकि अंत समय आता है तो काले कलूटे पहले आते हैं। कौन आते हैं? यमराज के दूत। अगर इस कथा की बात नहीं मानोगे तो ध्यान रखना वहां झूठ नहीं बोल पाओगे। जब यमराज पूछेगा क्यों तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि परमात्मा को देखा जाता है, उसका कीर्तन किया जाता है, तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैं वहां आके गवाही दूंगा। ये बात सत्य है कि व्यास जी तो आए थे ललितपुर से बताने के लिए, लेकिन बात ही नहीं माने, और मैं वहां झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मैं सही बोलूंगा कि मैं तो गया था, सुना जरूर रहा था, लेकिन कोई माना नहीं। भाइयों बहनों माताओं, इस पर विचार करिए। उसने नाम को जाना और जब मनने लगा तो परमात्मा जो यमराज के दूत आए काले कलूटे, घबरा गया और घबराहट में उस नाम को पहले तो नारायण पुत्र को पुकारा क्योंकि छोटा पुत्र था, लेकिन जब उसको भूल गया, गला रुंध गया, तो जो महंत ने नाम दिया था, एक बार नाम पुकारा, तुरंत भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और यमराज के दूतों को भगा दिया। जहां सुनाम सुमरत एक बारा, उतरे नर बहु सिन न पारा। एक बार नाम लिया और वो पापी जो अजामिल था, जीवन भर पाप किया था, उसने अपना तन त्याग करके विष्णु के पार्षद ले जा रहे हैं। यहाँ पर यमराज के दूत वापस आए, बोले महाराज हम तो सोचते थे तुम ही बड़े हो संसार में, लगता है आपसे भी बड़ा कोई है। बोले हाँ मुझसे भी बड़ा है। यहाँ पर सुंदर नरकों का विवरण वैसे वो कर गए हैं। 36 प्रकार के नरक है, 36 प्रकार के नरक है। उसमें कुंभीपाद, रौरव, मंजुष, अप्रतिष्ठ, बिलपक, महाप्रभ, जयंती, सलमली। अगर मैं सबके नाम और सबकी व्याख्या करूंगा तो 2 घंटे की कथा और बढ़ जाएगी। भाइयों बहनों माताओं, कुंभीपाक नरक है जो किसको दिया जाता है? इस नरक की जमीन गर्म रेत के अंगारे से बनी हुई है। नरक में
आत्माएं सजा पाती हैं जिन्होंने अपने मनुष्य रूप में किसी की जमीन हड़पी। ध्यान देना, अगर आप इन नरकों को सुन लोगे तो जीवन में सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओगे, अगर इस पर चल जाओगे। जो किसी की जमीन हड़पता है उसका क्या होता है, और जो ब्राह्मण की हत्या करता है वो नरक में सजा पाता है, गरम रेत पर लिटाया जाता है, कई कई वर्षों तक पानी नहीं दिया जाता है। ये है कुंभीपाक नरक। दूसरा है रौरव, जो लोग अपनी सारी जिंदगी असत्य बोलते हैं, झूठ गवाही देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। आपने गन्ना देखा, चरखी में डाला जाता है, उसी प्रकार इस जीवन को क्या किया जाता है, ऐसे इस जीवन को पेरा जाता है और वहां जीव चिल्लाता है, बिलखता है। तीसरा है मंजुस, इस नरक में लोगों की सजा दी जाती है जिन्होंने निर्दोष को बंदी बनाया। इस नरक की सलाखें अग्नि की बनी है, जहां दोषी को उस अग्नि की सलाखों में डाल दिया जाता है। अप्रतिष्ठ, इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने धार्मिक व्यक्ति को सताया है। ध्यान देना, कोई धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उसको कभी छेड़ाछाड़ी मत करना। जो धार्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उसके बीच में कांटे मत बोना। भजन तो आप लोग खूब सुनते हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल अगर तुम बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। छठवां है बिलपक, इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं। ध्यान देना, ब्राह्मण इस नरक में ज्यादा जाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण बैठा है, मैं भी ब्राह्मण हूं, ध्यान देना क्यों जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में मदरा पान किया था, इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। अगर ब्राह्मण मदरा पान करते, वैसे जो मदरा पान करता है उसको ये नरक दिया जाता है। ध्यान देना, अगर कोई मदरा पान करता है तो आज से छोड़ दे, जब जागे तब सवेरे।